ओम शांति। आज 8 जुलाई 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर में बाबा बताते हैं, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाले भी मित्र बन जाएंगे। तो बाबा क्या बताए कि बाबा की कौन सी दृष्टि पक्की और हम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है। तो बाबा बताते हैं कि बाबा की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम कभी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है। कौन सी? कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल जो ख्यालात हैं वो खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जो भी आकाशवाणी कहते हैं कि अब आकाशवाणी किसकी निकलती है, यह जो आकाशवाणी कहते हैं अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाशवाणी अर्थात आकाश तत्व, इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह जो आकाशवाणी कहते हैं कि अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई है। अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। गायन भी यहाँ करते हैं। सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती है। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती है। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है। नहीं, कहाँ फैमन पड़ता है। भले यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। यह तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वह तो आती ही रहती है। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? बाबा कहते हैं कि जैसे बरसात होने के लिए मनुष्य यज्ञ करते हैं, तो क्या बरसात बंद करने के लिए यज्ञ है? जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे? बाबा कह रहे हैं इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाबा खुद बैठकर समझाते हैं और मनुष्य क्या करते हैं? बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है। बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? वंडर है ना। तो बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। मुख्य ग्लानि की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है। मुख्य ग्लानि क्या है? कि
ईश्वर को क्या बोल दिया कि सर्वव्यापी है ना। इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। गायन है ना कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसकी की है? तुम बच्चों ने किसकी की है? अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नज़दीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं कि हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है? तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे जास्ती ग्लानि कौन की है? हम बच्चों ने। बाबा कहते हैं जो बाबा को जानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, तो सबसे ज़्यादा ग्लानि वही लोगों ने की है, बाबा कहते हैं। और उसमें भी नंबर 1 तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। फिर किसके मित्र बनते हैं? बाबा के मित्र बनते हैं। सबसे नज़दीक वाले मित्र हैं बच्चे। सबसे नज़दीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं कि हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है? यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। यह सब जो बातें हैं इसमें विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत की बात है। खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक। अवतार को भी ठीक कर भीतर में कह दिया है। बाप उलाहना देते हैं। गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं कि हमको पता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो अवतार लोग कहते हैं, तो अवतार भी ठीक कर भीतर में कह दिया। बाप उलाहना देते हैं। गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता नहीं। तुम ही प्यारे थे, प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो यह दृष्टि पक्की हो गई है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि प्यारे थे प्यारे बच्चे कौन है? तुम ही हो। और बाबा जिनसे भी बातें करते हैं तो बच्चे बच्चे करते रहते हैं। बाप की तो यह दृष्टि जो है पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा कि जिसके मुख से बच्चा अच्छा निकले। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा कि जिसके मुख से बच्चा अच्छा निकले। यह तो जानते हैं कि कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है। सब आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा की जो दृष्टि है वो पक्की है। कोई पाठ कोई भी बचा रहा हो, कोई मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई फलाने का शरीर धारण किया, लेकिन बाबा को बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामानुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है, अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना, श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब जब यह सब ग्लानि करते हैं तो गरीब बच्चे बहुत करते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं, उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामानुसार उन्होंने बहुत ग्लानि किया और अब फिर मेरे पास आ गए। सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण है जिनकी अब कभी ग्लानि नहीं की जाती। तो लक्ष्मी नारायण, नारायण कौन बनते हैं? नारायण बनते हैं श्री कृष्ण ही ना। श्री कृष्ण का छोटा रूप जब बड़ा होते हैं तो वो नारायण बनते हैं, और राधा का बड़ा रूप लक्ष्मी। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि है। वंडर है ना, श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। यह ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गोई बातें कोई समझ थोड़ी ही सकते हैं। इसमें चाहिए सोने के बर्तन। वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। तो बाबा कह रहे ये सारी गोई बातें हैं, इसे कौन समझ सकता है? इसमें चाहिए सोने का बर्तन। और सोने का बर्तन कैसे हो सकता है? वह याद की यात्रा से ही बन सकता है।
यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। बाबा कह रहे यहाँ भी बैठे रहते हैं तो यथार्थ थोड़ी याद करते हैं। यह नहीं समझते हैं कि हम छोटी आत्मा हैं, याद भी बुद्धि से करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ भी बाबा से जो महावाक्य सुनते हैं वो भी ये नहीं समझते हैं कि हम छोटी आत्मा है, याद भी बुद्धि से करना है। यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं यथार्थ याद भी नहीं करते हैं। ये भी नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा हैं और बाबा को भी याद करना है बुद्धि से, और कि छोटी सी जो आत्मा है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवान वो अच्छा है ना कि दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफतें आती हैं, याद करते हैं कि हे भगवान रहम करो। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ इतने दुख और आफतें आती है कि याद करते रहते हैं कि हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। तो बाबा कह रहे हैं कि अब बच्चे भी बन गए हैं तो भी बाबा से क्या बोलते हैं कि बाबा कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं कि शक्ति आपे ही योग बल से लो। तो बाबा आज बता रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि आप भी बच्चे जो बन गए अभी क्या बोलते कि बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो, बाबा रहम करो। तो बाबा क्या लिखते हैं, बाबा कहते हैं शक्ति आपे ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो, अपने को आपे ही रास्ते लग दो। युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है लगाओ। याद की यात्रा ही दौड़ी है। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि अपने ऊपर कृपा खुद ही करो, खुद ही रहम करो, अपने आप ही रास्ते लग दो। और बाबा युक्ति क्या बताते हैं, बाबा बोलते हैं कि टीचर जो है वो पढ़ने की युक्ति बताता है और स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना, बाबा के श्रीमत पर चलना, बाबा के डायरेक्शन पर चलना। टीचर गुरु थोड़े ही कृपा आशीर्वाद करे। बाबा कहते हैं कि जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगाने वह लगाए। याद की ही दौड़ी है। क्या चीज़ की दौड़ी है, याद की ही दौड़ी है। बाबा को याद करेंगे कि मैं आत्मा और मेरे परम पिता भी ज्योति बिंदु। बाबा क्या है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। तो हम आत्मा बन के परमात्मा पिता को याद करते हैं। तो यही है याद की दौड़ी। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया है। भाई भाई समझो फिर भी क्रिमिनल आई छुट्टी नहीं, वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है। बाबा कहते हैं कि इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है। किसी को लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है। वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। कहाँ की बातें बाबा कह रहे हैं, सुख धाम के, सतयुग की, कि वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है, सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है, आँखें। विकार की आस पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं। पहले पहले है आँखें। तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पढ़ा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, यह रथ पढ़ा हुआ है। तो रथ किसको बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को, कि ब्रह्मा बाबा जो हैं वह शास्त्र पढ़े हैं। लेकिन शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। यह सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप, बीज। यह सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप, बीज। बाबा समझाते हैं कि मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का
बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा ये जिस तरह से बाबा बोलते हैं उस तरह से कोई मनुष्य कह सकेगा कि मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ और मैं परम पिता परमात्मा हूँ। मूल वतन, बाबा कहाँ बोल रहते हैं? बाबा का निवास स्थान है मूल वतन, और अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह ना सके। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। तो बाबा सब बातें जो बोल रहे हैं वो कोई मनुष्य कह सकेगा? नहीं कह सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु इसमें कोई सेंसिबल नहीं है। अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं है। बच्चे अब जानते हैं कि शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती, उसमें पवित्रता सुख शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती, शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती, सब जयंतियाँ आ जाती है। यह सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वेश्यालय मरंती, सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छे रीति समझाते हो, जगते ही नहीं, अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं तुम कितना अच्छी रीति से किसी को समझाते भी हो, लेकिन क्या है वो जागते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान के अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते नीचे और सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं सीढ़ी का चित्र आप सब जब राजयोग किए होंगे मेडिटेशन तो सीढ़ी में देखे होंगे ना कि भक्ति करते करते नीचे उतरते जाते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बाप कहते हैं कि मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती है उनको लिख देना चाहिए कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा हो सोए। तुम्हारा भी सदगति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानि करते हैं हमारी की तो क्या हुआ, तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की तो बात नहीं, जो कुछ करते हैं कल पहले भी किया है। हम बीके तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अखबार में जैसे निकलती है तो वो भी उन लोगों को अखबारे में जो ग्लानि करते हैं तो बाबा कहते हैं कि उनको भी लिख देना चाहिए कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा हो सो। तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानि करते हैं तो हमारी की तो क्या हुआ, ईश्वर की तो ग्लानि करते हो ना। तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी नाक पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की तो बात नहीं, जो कुछ करते हैं कल पहले भी किया था। हम बीके तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर भी अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था, यह बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कि बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को माँ बाप चुंबन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको यह नॉलेज मिली है जो तुम साथ में ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट पर जाएंगे। हिसाब किताब चुक कर घर चले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुमको यह जो नॉलेज मिली है जो तुम साथ में ले जाते हो, और जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। तो ये नॉलेज कौन ले रहा है? मैं आत्मा, है ना। तो इस तरह से अपने को आत्मा समझ कर बैठना है। बाबा कहते हैं कि अभी तुमको यह नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ में ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुक कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके,
सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर ही ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी में नहीं लिखते हैं, चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। एक को बाप का खजाना देने से फ़ायदा ही क्या। फिर कोई की आँख खुले तो कहेंगे भूल हुई। कोई तो परवाह नहीं करती। इतनी गफलत नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत ढेर है, बाप को याद ही नहीं करते। कोई को आप समान भी नहीं बनाते। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना। यह याद सच्चे थोड़ी है, झूठ चल ना सके। अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा वही बातें समझाते रहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चिट्ठी मतलब बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं, शुरू में बताएं बाबा क्या किया, नॉलेज तुमको मिली हो जो तुम अपने साथ ले जाते हो, और जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख नहीं सकेंगे, सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा बना हुआ है, पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। जो तमो प्रधान है वो बहुत देरी से आएंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है। ग्रहचारी अगर अच्छे अच्छे महारथी लोग बच्चे भी हैं तो उस पर बैठता है गुस्सा, तो वह फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। और बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फ़ायदा ही क्या। फिर कोई भी आँख खुले तो कहेंगे भूल हुई। कोई तो परवाह नहीं करते। इतनी गफलत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाप को याद भी नहीं करते हैं, कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना। यह याद सच्चे थोड़े ही है, झूठ चल ना सके। अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा वही बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं है। अभी यह रावण राज्य, मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती है। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना यह बहुत बड़ा झूठ है। यह तो बाप कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को, झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठखंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज धारणा करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। पहला है, इस गूढ़ व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। तो ये जो गूढ़ और अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि को क्या बनाना है, याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है। सोने का बर्तन बनाएंगे तभी ये जो बातें हैं, ये जो ज्ञान है वो टिकेगा। बाबा कहते हैं याद की रेस करनी है। दूसरा, बाप के डायरेक्शन पर चलकर, पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करना है। यानी बाबा कहते हैं कि बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर क्या करना है, आपे ही कृपा और आशीर्वाद करनी है।
बाबा की याद से ही ना शक्ति मिलेगी। बाबा बोले ना, याद से ही शक्ति मिलेगी। बोलते हैं ना कि भगवान हम पर कृपा करो, तो वही बाबा कह रहे हैं कि अपने ऊपर खुद ही कृपा और आशीर्वाद करनी है। कैसे? बाबा की डायरेक्शन पर चलकर, बाबा की श्रीमत पर चलकर, है ना। और बाबा कहते हैं कि अपने को राजतिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ, निंदक को भी अपना मित्र समझकर उनकी सद्गति करनी है, उनकी भी सद्गति करनी है। वरदान आज बाबा दिए, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। और बाबा ने वरदान दिया, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन, सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। ऊपर से अवतरित हो अवतार बन, सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन के नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन, अवतरित होकर सेवा करना। सभी कहते हैं ना कि अवतार आए हैं और हमको साथ ले जाएं, तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जब सच्चे अवतार आप हो तो सबको मुक्ति धाम आप ले जाएंगे। तब तो बाबा कह रहे हैं कि जब अवतार समझकर सेवा करेंगे कि मैं इस शरीर में अवतरित हुआ हूँ, है ना, उस वतन से आते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा उस वतन से नीचे आते हैं, तो हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं, हम भी सेवा के प्रति इस वतन से यहाँ आए हैं। तो अपने आप को ये समझना है कि मैं आत्मा भी उस वतन से इस शरीर में अवतरित हुआ हूँ, है ना। तो एक बार फिर से सुनिए, तब फिर समझ में आ जाएगा। बाबा कहते ऊपर से अवतरित हो अवतार बन, सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, बाबा सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं ना, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो, ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन, अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आएं और हमको साथ ले जाएं, तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होगी। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। तो बाबा आज क्या बोल रहे हैं कि आपको कोई अच्छा दे या बुरा दे, कोई भी कुछ भी दे, लेकिन आपको क्या देना है? स्नेह देना है, सहयोग देना है, रहम करना है। तो आज के मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। तो आज के महावाक्य में बाबा यही बोले हैं कि कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी करे, तुमको कोई अच्छा दे या बुरा दे, लेकिन तुम सबको क्या करो? सबको स्नेह दो, सबको सहयोग दो, सब पर रहम करो। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।